नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमने 4 मार्च और 5 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज 6 मार्च के करंट अफेयर्स को चलिए जल्दी से जानते हैं और फटाफट से आज की रोचक घटनाओं के बारे में जानते हैं। और सीधे सीधे आज की सभी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके पेपर को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके पेपर में। ठीक है दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है चाबहार दिवस। जी हाँ दोस्तों, चाबहार दिवस। चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया जा चुका है। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हुई। विदेश मंत्रालय 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है, ये भी घटना आपको एक याद रखनी है कि समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली। ठीक है, इसी शुभ अवसर पर चाबहार दिवस मनाया गया। इसी शुभ अवसर पर चाबहार दिवस मनाया गया। ठीक है, सीधे पूछेगा चाबहार दिवस का संबंध, तो आप कहेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। कहाँ हुई है ये समिट, तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है ना। अब सुनिए, इस वर्चुअल कार्यक्रम, देखिए वर्चुअल कार्यक्रम था ये। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भागीदारी ली। ठीक, अगर बात करें तो 2 से 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? 2 से 4 मार्च। ठीक है, और 4 मार्च को चाबहार दिवस, ये आपको याद रखना है कि चा से चार और चा से चाबहार। सही है। मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र के बाद 2 वेबिनार सत्र भी होने हैं, जिनका शीर्षक क्या है? व्यापार संवर्धन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। सही है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। और सुनिए, और क्या करेगा ये? तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। ठीक है ना। और इस क्षेत्र में जितने अवसर हैं उनका भी विकास किया जाएगा। सही है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखेंगे आप सामने कि जल शक्ति मंत्रालय, देखिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने? कैच द रेन। ठीक है, मतलब आपको पानी को एकत्रित करना है, वर्षा के जल को एकत्रित करना है, ये है इनका मेन मोटिव, कैच द रेन अभियान लॉन्च। ठीक है ना। जल शक्ति मंत्रालय 100 दिनों का, देखिए 100 दिनों का अभियान है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैच द रेन अभियान कौन शुरू करेगा? तो जल संचय जल शक्ति मंत्रालय। और कितने दिनों के लिए करेगा? तो 100 दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के तत्वाधान शुरू किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन के, मतलब जो राष्ट्रीय जल मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत इस अभियान को शुरू करना है। ठीक, और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, कैच द रेन वेयर इट फाइल्स व्हेन इट फाइल्स। ठीक है ना, कैच द रेन वेयर इट फाइल्स व्हेन इट फाइल्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये। इस अभियान में उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने में मदद मिलेंगी, जो मानसून के गिरने से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप मौसम के लिए उपयुक्त हैं। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में। और प्लेटिपस क्या है? ये देखिए कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है, ये है प्लेटिपस। ठीक है, इसका अगर आप मुंह देखें तो बतख जैसा इसका कुछ मुंह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये संकटग्रस्त प्रजाति है। कैसी प्रजाति है ये? संकटग्रस्त प्रजाति है, और दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य है। और कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभ्यारण्य का निर्माण किया है। और ये कौन सा पक्षी है? तो इसका नाम है प्लेटिपस। सही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन होने के कारण ये स्तनपायी विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है ना, और इसी को बचाने के लिए इस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलटेल प्रीपेड वाईफाई कनेक्टिविटी लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, रेलटेल प्रीपेड वाईफाई कनेक्टिविटी लॉन्च कर दी गई है। प्रारंभ में कितने स्टेशनों पर लॉन्च की गई है? तो लगभग 4000 स्टेशनों पर ये लॉन्च की गई है। ठीक है ना। और सुनिए अब ध्यान से कि ये प्रतिदिन 30 मिनट मुफ्त वाईफाई उपयोग कर सकते हैं आप इसकी, मतलब 4000 रेलवे स्टेशनों पर जहाँ जहाँ ये रेलटेल सुविधा
लॉन्च की गई है वहाँ पे आप 30 मिनट तक मुफ्त वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी की स्पीड से? 1 Mbps की स्पीड से, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 34 Mbps है, लेकिन 34 Mbps की स्पीड को यूज करना है अगर आपको तो कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी टीम के कैप्टन किसे बनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका टीम का कप्तान डीन एल्गर को किसे बनाया गया है? डीन एल्गर को। और ये देख रहे हैं आप, डीन एल्गर आपके सामने है, ठीक है। इन्होंने लगभग 67 टेस्ट खेले हैं और मात्र 8 वनडे खेले हैं, ठीक है। हालांकि वनडे में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, केवल 104 ही रन इनके नाम पे दर्ज हैं वनडे में, लेकिन टेस्ट मैच में लगभग 40 के औसत से 4260 रन इन्होंने बनाए हैं। और इनका नाम आप ध्यान रखना है आपको, डीन एल्गर, ठीक है। अगर बात करते हैं वनडे क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान की, तो आप देखेंगे टेम्बा बावूमा को कैप्टन बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड क्या कर रहा है? तो आपका आंसर होगा स्टार्टोस्फीयर 2021 की मेजबानी, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड स्टार्टोस्फीयर 2021 की मेजबानी कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। अब सुनिए, कितने मार्च पूछेगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस दिन होना है, तो 6 और 7 मार्च, ठीक है ना। बात समझे आप। तो इसका कौन सा संस्करण है ये भी आप जानिए कि इसका ये छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो छठा संस्करण है, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। स्पेस एक्स स्टारशिप SN10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SN10 जो प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस कंपनी के द्वारा? स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? आप सभी लोग जानते हैं, इलॉन मस्क, ठीक है। तो इलॉन मस्क की कंपनी है और इससे पहले ये तो सफल प्रक्षेपित हो गया है, लेकिन 2 बार इसने असफलता भी चुनी है, मतलब 2 बार इसको असफलता भी मिली थी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 2 बार असफल भी हुआ था, ठीक है। तो स्पेस एक्स ने, और सुनिए क्या करना है इसको, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया, सही है। और अब ये फिर वापस ज़मीन पर आ रहा है, बात समझे आप। और सुनिए ध्यान से दोस्तों, इसका मुख्य काम क्या, वर्क क्या, आखिर मतलब क्यों लॉन्च किया गया, आखिर क्यों इसको लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए आप देखेंगे कि ये जो है पोलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना, ठीक है। जो पोलोड रहेगा, रॉकेट का शुरुआती जो प्रोटोटाइप है मार्स रॉकेट है, ठीक है ना, जो इसका पोलोड को चंद्रमा या फिर मंगल या फिर और भी दूसरे ग्रहों तक दूर दूर तक पहुंचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। बात करते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की, ठीक है। इन्होंने, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो रमेश पोखरियाल निशंक 2 नए विद्यालय खोले हैं। कहाँ कहाँ पर खोले हैं? केंद्रीय विद्यालय खोले हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर खोले हैं? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक और पंजाब में, कर्नाटक और पंजाब में, ठीक है ना। और सुनिए, प्रारंभ में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ में ये दोनों किस स्कूल तक, मतलब किस कक्षा तक कार्य करेंगे? तो कक्षा 1 से 5 तक कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की आन बान और शान। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत और फिलीपींस के बीच में समझौता हुआ। मतलब कुल ये है कि फिलीपींस जैसे जो देश हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाह रहे हैं और भारत ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मतलब अब फिलीपींस को देने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल भारत, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए, रक्षा सामग्री और उपकरणों क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। इसके तहत भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस के रक्षा सचिव डॉल्फिन लॉरेंजाना, ये आपको ध्यान रखना है कि किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो डॉल्फिन लॉरेंजाना ने, ठीक है ना, जो मनीला में समझौता हस्ताक्षर समूह में उपस्थित थे। ब्रह्मोस मिसाइल एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम है, ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित है और इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमान
मतलब कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, भूमि से भी लॉन्च कर सकते हैं। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसका प्रयोग केवल भारत द्वारा किया जा रहा है और फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान, चिली, ब्रुनई सहित कई और देशों ने इसके लिए मांग जाहिर की है भारत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट से। ये आ गए हमारे भारत के सड़क मंत्री नितिन गडकरी साहब। ठीक है, तो देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने बताया है। द्वारका एक्सप्रेसवे मात्र 29 किलोमीटर की लेंथ है द्वारका एक्सप्रेसवे की। ठीक है, और ये 2022 तक बनके हो जाएगा पूरा। ठीक है, कितनी लेन होंगी इसमें, तो 8 लेन होंगी, लंबाई 29 किलोमीटर है। हरियाणा में कितना पड़ेगा इसका, तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है हरियाणा में भी इसका रहेगा। ठीक है, और सुनिए किसी बांध पर भारत का पहला 9 किलोमीटर लंबा 8 लेन का फ्लाईओवर है ये। ठीक है ना, और देश का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देश का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैन इफ्रा द हिंदू ग्रुप चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। ये वैन इफ्रा का फुल फॉर्म देखते हैं जरा। देखिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, ठीक, के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर जीते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया। ठीक है ना, और अंक तालिका में सबसे अधिक है, अंक तालिका में ये सबसे अधिक है, द हिंदू ग्रुप। ठीक, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। तो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर द हिंदू ग्रुप। ठीक है, बात समझे। और किसने इस अवार्ड को, मतलब कौन दिया है इस अवार्ड को, तो आप कहेंगे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, ठीक है, को मिला है। सही है, बात समझे आप। पुरस्कारों को डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, थॉट स्पॉट के साथ टेक महिंद्रा की हुई है साझेदारी। ठीक है, अब ये थॉट स्पॉट टेक महिंद्रा किस चीज़ पे साझेदारी किए हैं ये भी देख लेते हैं। खोज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एनालिटिक्स को प्रदाता के साथ की भागीदारी। सही है ना, वैश्विक स्तर पर वेंचर के लिए रियल टाइम एनालिटिक्स की पेशकश करेगा। टेक महिंद्रा थॉट स्पॉट की खोज और एआई संचालित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को अपने वर्चुअल एनालिस्ट प्लेटफॉर्म के साथ मल्टी लेवल डेटा एनालिसिस करने के लिए एकीकृत करेगा। ठीक है ना, कुल मिला के आपको केवल इतना इसमें जानने वाली बात है कि थॉट स्पॉट ने भारत की किस कंपनी के साथ साझेदारी की, तो आंसर होगा टेक महिंद्रा। बस आपको इतना ही इसमें पढ़ना है, आंसर क्या हो जाएगा, टेक महिंद्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है ये। यूएनजीए वर्ष 2023 को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यूएनजीए का पूरा नाम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको केवल इतना याद कर लेना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 के लिए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसे, 2023 को, आप जानते हैं बस। ठीक है ना, इस वर्ष को घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा प्रायोजित। अब किसने, देखिए किसने आइडिया दिया, आइडिया दिया था ये कि आप मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर दीजिए 2023 को, तो भारत ने। ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों के कल्याण के लिए इस संकल्प को अपनाया गया है। इस घोषणा से अनाज के स्वस्थ लाभ और इसकी जलवायु लचीला प्रकृति के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके आज के करंट के क्वेश्चन। अब हम जानते हैं, अब हम फटाफट से रिवीजन करेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने हाल ही में महिलाओं के कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 53 किलोग्राम वर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किस क्षेत्र में की गई है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका समुद्री परिवहन। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्री परिवहन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों
का सम्मेलन किस राज्य ने शुरू किया है? 2021 में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। एज ऑफ लिविंग के मामले में देश में महानगरों में कौन सा नगर सबसे बेहतरीन रहा? बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोट द्वार दिल्ली जंक्शन कोट द्वार सिद्ध बली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन किसने रवाना की? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के लिए परियोजना विकास सेल की घोषणा किसने की है? फटाफट से इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी के लिए आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन इंटरनेशनल T20 में युवराज सिंह के बाद 6 छक्के? तो याद तो होगा आपको वो पल कि युवराज सिंह ने 6 छक्के जब लगाए थे सन 2007 में। एंडरसन, दरअसल बात हुई थी, उस समय बॉलर थे फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के बॉलर थे, उनसे कुछ झगड़ा हो गया था और इन्होंने गुस्सा निकाल दिया स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर और उनकी 6 गेंदों पे लगातार 6 छक्के मारे और उस मैच को इंग्लैंड के लिए दूभर बना दिया और आसानी से लेकर निकल गए। तो इस वक्त कौन है? तो इस वक्त जो युवराज सिंह के बाद 6 छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं उनका नाम है कीरोन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछ सकता था दोस्तों कि युवराज सिंह के पहले किस प्लेयर ने 6 छक्के और लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मार्च 2021 में राज्य विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका गुजरात। बात समझ गए आप? तो दोस्तों हाँ दोस्तों, तो ये थी वीडियो आज की। ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। 6 मार्च का करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद 5 मार्च का रिवीजन सेशन लेके आया मैं आपके लिए। टेस्ट भी आपको मैंने प्रोवाइड करवाया 10 क्वेश्चंस का। तो ये सब चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरह से ही वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए या इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड किया जाए? तो जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा, या कुछ करंट के टॉपिक और कुछ जो है आपके स्टैटिक GK के टॉपिक को भी इसमें मिक्सअप कर दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं देखिए तो वीडियो जाहिर सी बात है कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन मसाला भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब चीज़ें भी आपके लिए ज़्यादा मिलेंगी। चलिए दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।